नमस्ते प्रिय विद्यार्थी, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज के विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण एवं उद्देश्य। 1885 में भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन जाती है और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एकाएक घटना का परिणाम नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि एकाएक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस संस्था का निर्माण कर दिया गया। यह सतत संपादित होने वाले भिन्न भिन्न कारणों का परिणाम थी। अब हम इसके अलग अलग कारणों की बात करते हैं। पहला कारण था 1857 की क्रांति का असफल होना। जैसा आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य ने व्यापारिक उद्देश्य को छोड़कर भारत में राज्य सत्ता स्थापना का कार्य प्रारंभ कर उसकी इस नीतियों के परिणाम स्वरूप उसने भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ किए। उन अत्याचारों से लोगों के मन में आक्रोश, असंतोष जन्म लेने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उत्पन्न राष्ट्रीयता का ज्वर हमें इस क्रांति में देखने को मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश ये क्रांति असफल हो और उस क्रांति की असफलता के पीछे एक कारण ये दिखाई देता है कि इस समय भारतीयों में संगठन का अभाव था। इस क्रांति के बाद राष्ट्रीयता तीव्र गति से विकसित हो रही थी। इस बढ़ती राष्ट्रीयता को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी और यही कारण था कि भारतीय लोगों की राष्ट्रीयता को एक नई दिशा देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। दूसरा कारण था राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19वीं सदी के मध्य का काल राष्ट्रीयता के युग के नाम से जाना जाता है। भारत में इस समय अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता उग्र हुई और उन सभी घटनाओं में ब्रिटिश राज्य की दमनपूर्ण नीतियां सम्मिलित थी। इन दमनपूर्ण नीतियों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का वेग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। राष्ट्रीयता के इस बढ़ते वेग को एक निश्चित दिशा देने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी जो इस वेग को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। और इन्हीं परिस्थितियों, इन्हीं अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्थापना की ओर आगे बढ़ना या कांग्रेस स्थापना की संरचना के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तीसरा कारण था राजनीतिक संगठनों की स्थापना। राष्ट्रीयता के बढ़ते वेग ने भारत में अनेकों छोटे छोटे राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण कर दिया, जो अपने स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा, गति प्रदान कर रहे थे। अगर हम भारत के अलग अलग प्रांतों की बात करें तो इस समय बंगाल में बंग भाषा प्रकाशित सभा, जमींदार एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश भारत समाज, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग जैसी कई संस्थाएं निर्मित हो गई या हमें दिखाई देने लगी। इसी तरह बंबई में बंबई एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी, पूना सार्वजनिक सभा,
जैसी संस्थाओं ने कार्य करना प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा इत्यादि संगठनों ने कार्य करना प्रारंभ किया। इन सभी क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि इनको नियंत्रित करने के लिए कोई एक संगठित संगठन हो, और इसी दिशा में कार्य करते हुए अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ओर आगे बढ़ा गए। अगला कारण था राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके संचालन हेतु मजबूत संगठन हो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को लंबे समय से ये कमी दिखाई दे रही थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई संगठन नहीं था जो इस दिशा में या लोगों को मंच प्रदान कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन में मंच प्रदान करने, संगठन की दिशा निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ सके। इसी के समानांतर एक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश शासन का हित। भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते वेग को कम करने के लिए ब्रिटिश शासन को भी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि भारतीय राष्ट्रीयता को ज्वर को वे उस संगठन के माध्यम से कम कर सके और इसी संगठन के माध्यम से अपनी बात भारतीय जनता तक पहुंचा सके। इस कार्य को करने का या इस कार्य का दायित्व तत्कालीन गवर्नर, वायसराय जिसको हम कहते हैं, डफरिन के निर्देश पर ऑक्टेवल हुम ने किया और ब्रिटिश साम्राज्य की इस कार्य योजना को या कांग्रेस स्थापना की इस घटना को सेफ्टी वॉल का नाम भी दिया गया, जो राष्ट्रीयता के वेग, राष्ट्रीयता की तीव्रता को कम करने में सहायक सिद्ध हुए। इन सभी घटनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सबसे अग्रणी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिशा में कार्य करने का प्रयास किया। लोगों में सामंजस्यता स्थापित हो, लोगों में एक रूपता स्थापित हो, लोग एक मंच, एक संगठन के अधीन आए और अपनी बात को ठीक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष रख सके। तो इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं दशक के या 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये राष्ट्रवादी संगठन मूर्त रूप देने का कार्य लंबे समय से चल रहा था। जैसे अभी मैंने बात की कि वायसराय डफरिन ने एक अंग्रेज अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुका था, ऑक्टेवल हुम था, उसको ये दायित्व सौंपा और उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के नेताओं से, प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क कर इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। 1883 में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से उसने संपर्क किया और एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने का कार्य संपादित किया गया। उसके इन्हीं प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। 1885 में इसका अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया गया।
इसका अधिवेशन पूना में बुलाया जाना था, लेकिन इस समय पूना में महामारी फैल जाने के कारण पूना में इसका अधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सका। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दादा भाई नौरोजी ने पूर्व भारतीय यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया और इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई। इस सम्मेलन का प्रथम अध्यक्षीय दायित्व उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा वहन किया गया। इस अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीयता को दिशा देने अंग्रेज सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए हम प्रति वर्ष इसी तरह एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय इतिहास में हमें दृष्टिगोचर होने लगी। भारतीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला था भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना। दूसरा, सरकार से भारतीयों की शासन में भागीदारिता की मांग करना। तीसरा, सभी देशवासियों में सब प्रकार के पक्षपात की भावनाओं को समाप्त करना। चौथा, भारत के हित में नीति निर्धारित करना। पांचवा, जातीयता, प्रांतीयता और धार्मिक मतभेदों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना। और अंत में उसने अपना उद्देश्य, जैसा मैंने पहले बताया, ये निर्धारित किया कि आगामी वर्षों में इसका निश्चित अधिवेशन बुलाया जाएगा और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धन्यवाद।